एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। दोनों बेचारे बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे और अब तो टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। और इस बात को सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। सुनते हो कालू जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं आज पहली बार अंडा दूंगी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। आप जल्दी से हमारे घर को ठीक कीजिए, क्योंकि मैं जब अंडा दूंगी तो बारिश की पानी आकर अंडा खराब हो जाएंगे। हमारा घर को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडा देने के बाद अगर घर में पानी आ जाए तो अंडा गंदा हो जाएगा। अरे वाह भाई टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। मुझे जल्दी से अपना घर ठीक करना होगा। तुम सही कह रही हो टूनी चिड़िया, घर में अगर बारिश का पानी आ गया अंडा गंदा हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उसके बाद कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है। आज मैं पहली बार अंडा देने वाली हूँ और मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार दूंगी। सबसे अलग रहेगा मेरा बच्चा और सबसे सुंदर भी दिखेगा। और दूसरी तरफ उसका पति कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। उसने कई जगह लकड़ियाँ देखी पर उन्हें कहीं लकड़ियाँ नहीं मिली। कालू कौवा वापस अपना घर खाली हाथ आ गया। अरे सुनते हो टूनी, मुझे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मैं जंगल की सभी तरफ लकड़ियाँ ढूंढ आया, लेकिन सूखी लकड़ियाँ तो मुझे एक भी जगह नहीं मिली। कोई बात नहीं कालू जी, आप निराश क्यों होते हैं? आप ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो। जब सुबह हो जाएगी तब दूसरी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आना। आपको दूसरी जंगल में लकड़ियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। उसके अगले ही दिन कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। वह जंगल पहुँचते ही लकड़ियों को काटने लगते हैं और वे अपने बच्चों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। कालू कौवा को अच्छी अच्छी और सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी। वे उन्हें लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कालू कौवा लकड़ियाँ लाकर अपने घर के बाहर रख देते हैं। अरे सुनते हो टूनी, मैं दूसरी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आया हूँ और तुमने सही कहा था, दूसरे जंगल में मुझे लकड़ियाँ मिल जाएंगी। मैंने उन लकड़ियों को अपने घर के बाहर ही रख दिया है। कालू जी, मेरे पेट में अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अब अंडा दूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए और लकड़ियों को वहां जाकर देखिए। कालू कौवा बाहर जाकर मन ही मन सोचने लगता है, देखना मेरा बच्चा मेरे जैसा खूबसूरत होगा। मैं उन्हें अच्छा शिक्षा दूंगा और उन्हें बहुत ही अच्छा से पालूंगा। मैं उनका देखभाल करूंगा। पूरी जंगल में सबसे अलग मेरा बच्चा रहेगा। बस मेरी पत्नी टूनी की बहुत अच्छे से बच्चा हो जाए। कालू कौवा को घर से निकले हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। कालू कौवा घर के अंदर जाने का सोचता है। कालू कौवा घर के अंदर जाते ही टूनी के सामने रखा अंडा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, आखिरकार तुमने अंडा दे ही दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये बात सोचकर कि मैं पिता बन गया और तुम माँ बन गई हो। हाँ जी, देखो मैंने अंडा दे ही दिया और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आई। मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे और आपको कौन संभालेगा। बस आप एक काम कर लीजिए, जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए। बारिश का मौसम आने वाला है, क्या पता घर के अंदर बारिश की पानी आ जाए, फिर कहीं हमारा अंडा गंदा ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले को कोई और ही मंजूर था।
उसी रात बहुत तेज बारिश आने के कारण टूनी चिड़िया के घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जब टूनी चिड़िया सोकर उठती है तो कालू कौवा को कहते हैं, कालू जी ये हम कहाँ आ गए और मेरा अंडा कहाँ है और हमारा घर कहाँ है कालू जी, मुझे जवाब दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा अंडा और मेरा घर कहाँ गया कालू जी, कुछ तो जवाब दीजिए मुझे। देखो टूनी चिड़िया, ज़्यादा घबराओ मत, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। रात जब तुम सो रही थी मैं भी सो रहा था और तभी बहुत तेज बारिश आई जिसके कारण मेरा घर नीचे गिर गया है और वो अंडा फूट गया है। फिर मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैं तो सोच रहा था अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। अगर तुम सही सलामत रही अंडे तो फिर मुझे मिल जाएंगे, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ टूनी चिड़िया। उसके बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवा एक नया घर अच्छा सा बना लेता है और वे दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।